विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सामे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
युद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्राः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ध्येयं सदा परिभवघनमभिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यं हरित्यारत्यं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम्। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये। श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीजेतद्गर्भधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यो नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवानच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल निर्वाण के ठाकुर दैवादिदेव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी माँ भवानी बाबा नरसिंह जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र कथा प्रांगण में ठाकुर जी की अपार कृपा श्रीमद् भागवती कथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं। श्री हरि की अनंत कृपावश आज से 7 दिवस पर्यंत हम आप सब श्रवण मात्र से कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली श्रीमद् भागवती कथा को लेकर सम्मिलित रूप से एकत्रित हैं। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता भगवान की अनंत कृपा जीव पर होती तब श्रीमद् भागवत की कथा संतों का दर्शन घड़ी भर का सत्संग मिलता तो भगवान की अति कृपा का फल और श्रीमद् भागवत सो तो प्रत्यक्ष कृष्ण है और कलिकाल में कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजयत। कृष्ण कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता। श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों का सार तो है ही है, प्रत्यक्ष कृष्ण है मानो।
जहां पर रखी जाती भागवत की महाग्रंथ अकेली नहीं आती, वहां पर तो महाकुंभ लग जाता। वहां पर कि तत्र एव गंगा तत्र एव जमुना तत्र एव सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र श्रीमद्भागवतम्। ये तो भागवत का स्वभाव है, ना उसमें कुछ हमारा ना आपका। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान के रूप में विधिवत पूजा करके जहां स्थापित की जाती है, क्योंकि कई बार शंका हो जाती है किताबों की दुकान में तो भागवत चिन चिन के रखी होती, तो वहां पर गंगा जमुना सरस्वती ना, जहां पर विधिवत भाव से भगवान का आवाहन करके पूजा विधि के द्वारा 7 दिनों का संकल्प लेकर के स्थापित करी जाती ना भागवत की महाग्रंथ, वहां पर गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता 7 दिनों तक डेरा डाल लेते हैं। और निश्चित है 7 दिनों के भीतर ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कि श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम् यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयतेश्चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। निश्चित है कलिकाल में जहां सुनी जाती और गाई जाती भागवत की कथा, जरूर जरूर आते भगवान कृष्ण। और भगवान जिस देश प्रदेश, जिस नगर, जिस गांव, जिस परिवार, जिस आंगन, जिस दिल में आ जाते ना, बेड़ा पार करते ही जाते, भगवान का स्वभाव है। तो बड़भागी है हम आप सब लोग। आज से 7 दिवस पर्यंत हमारे यहाँ गाई जाएगी श्रीमद् भागवती कथा। धन्य होता वो देश, धन्य होती वो जगह, धन्य होता वो धन, और धन्य होती जीवन की वो घड़ी, कि धन्य घड़ी सोई जब होई सत्संगा। जीवन की वो घड़ी धन्य है जब सत्संग हमसे हो जाए। परम पूज्य सदगुरु भगवान की शरण चलकर आज की इस दिव्यारी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। पहले अपनी व्यासपीठ से संपूर्ण संतुष्ट हृदय से इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए बाबा नारसिंह भागवत कमेटी को अनंत शुभकामनाएं और आप सबके उत्थान हेतु भगवान से कोटि प्रार्थना। आपके यहाँ ऐसे शुभ अवसर सदा सदा आते रहे, ऐसे मंगल कार्य, क्योंकि कलिकाल का समय है और विश्व कठिन परिस्थिति से जूझ रहा, सब जानते हैं। समय का स्वभाव कितना बदलता हुआ दिख रहा, एक संकट से छूटो तो दूसरा पड़ता, और ऐसे मंगल का कार्य भगवान की अति कृपा का फल। तो पहले अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के पाने तो आप सभी के शुभ संस्कार, शांत प्रगाढ़ निष्ठा के प्रति मेरा
यथा योग्य अर्जुन नंदन। मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रस पाने हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन पुण्येन तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई कई जन्मों का पुण्य उदय होने पर ऐसे मंगल अवसर आते हैं। तो पहलों पहल महिमा तो भागवत की बड़ी है। वो जगह तीर्थ हो जाती जहां भगवान की कथा गाई जाती। और मैं समझता भोलानाथ चिरकाल से विराजमान है। बाबा नारसिंह जी की छत्र छाया है। और चौथी बार भगवान की कथा को लेकर हम आप सब सम्मिलित रूप से एकत्रित हैं कि तदगृहं तीर्थरूपं वस्तां पापनाशनं। ऐसी जगह तीर्थ रूप होती है और वहां पर तो अनजाने में भी कभी कदम पड़ता रहे ना तो भी पाप नष्ट होते जाते हैं। जहां भगवान की कथाओं के प्रसंग होते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। वहां अनायास भी कभी कभार आ जाओ तो भी जीव के कितने पाप नष्ट कर देता है वो तीर्थ, वो जगह। तो इस पावन कथा प्रांगण में पहलों पहल आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य चर्चा को प्रारंभ करें। सद्गुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाता अनेकों विघ्न टल जाते हैं। पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्कया मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरुओं की कृपा मोक्ष का मूल होता है। तो पहलों पहल अपनी व्यासपीठ से इस महान यज्ञ की निर्विघ्नता समाप्ति हेतु। और एक बात और, ये कलयुग है। कलयुग का स्वभाव है अच्छे काम में विघ्न करना। कहीं निंदा चुगली धोखाधड़ी, कहीं ईर्ष्या द्वेष कलह कलेश, बेकार के विवाद की बात हो ना तो उसमें खूब बढ़ावा होता है। कलयुग का स्वभाव है, पूछो ना। और अच्छे काम में जो साधन है भगवान की प्राप्ति, तो साधन में बाधक है कलयुग। क्योंकि जिस दिन भगवान गए आज से 5123 वर्ष पूर्व लगभग अपनी लीला जब परमात्मा ने समेटी, बस जिस दिन से गए भगवान एक पल भी नहीं लगा भगवान ने लीला समेटी। इसकी कथा सुने हम पहले भी सुनी। और आगता कली सर्व साधन बाधका। जिस दिन से भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया। शास्त्र कहते साधन बाधक है। साधन क्या? साधन है हरि नाम, साधन है भजन, साधन है भगवान की प्राप्ति। तो जहां शुभ का काम हो, जहां कोई पुण्य का, जहां धर्म का कार्य हो ना, बस वहीं पर कलयुग विघ्न करता है। और कलिकाल में बिना विघ्न के कोई पुण्य कार्य पूरा हो जाए तो फिर ना ठाकुर जी के दर्शन की जरूरत है, ना किसी और चमत्कार की जरूरत है।
बस यही परमात्मा की पूरी कृपा मान लो। बोली भागवत भगवान की जय। तो कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। इसीलिए पहले सदगुरुदेव भगवान को वंदन, और फिर विघ्नहर्ता गणेश जी को भी मैं वंदना करूं अपनी व्यासपीठ से कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते। गणेश भगवान को वंदन। वो पधारे और हमारे कार्य की रक्षा करें, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। फिर मां सरस्वती को मैं प्रार्थना करूं, वो भी पूर्ण सहयोग करे। बाबा नरसिंह जी की छत्र छाया तो है ही, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। यहाँ के समस्त दृश्य अदृश्य चेतनाओं को, देवी देवताओं को मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करूं, वंदन करूं कि वो सहयोग करें, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। ऐसी सबसे प्रार्थना। बस फिर क्या रहेगी भगवान की कृपा, तो जरूर जरूर आएंगे भगवान। भगवान जहां आ जाते वहां तो कल्याण है ही, निश्चित है। इसीलिए सभी को बार बार वंदन अपने व्यासपीठ से। 2 मिनट बुलाएंगे भगवान को, वो तो स्वतः जहां भागवत होती, पर फिर भी 2 मिनट हम सब लोग प्रेम से फिर शुरू करेंगे भागवत की कथा, महात्मा की चर्चा करेंगे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। चोर दो ऐसा वरदान कछो, मेरा होए हृदय विभोर। अखियां भर भर आई मोहना,
घटा भी झूम कर बरसे, कैसे आऊं तोरी नगरिया। प्रथम वंदन गुरुदेव को, दूजे मनाऊं गणेश। सुमिरू माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। सदा भवानी दाहिनी, वाम विराजे गणेश। कृपा भय ब्रजराज की, मिटे सकल कलेश। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। बोले भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, बाबा नरसिंह जी महाराज की जय। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौन का 88,000 ऋषि, पुराण वेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते भगवान की कथा। और श्रीमद् भागवत आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले की बात है। आज तक कल युग को चले हुए 5,123 वर्ष हो गए। उस समय की बात जब कलयुग के 260 के लगभग वर्ष बीते थे। केवल यात्रा, समय का अपना स्वभाव होता। सतयुग का समय कुछ और होता, त्रेता का कुछ और, द्वापर का कुछ और। सो तो स्वभाव बस है। सुबह का समय कुछ और जैसा होता, दोपहरी कुछ और जैसी, शाम ढलती धीरे धीरे, फिर रात आ जाती। वैसे बचपन का आनंद कुछ और होता, जवानी का कुछ और। जीवन ढलता तो तनाव धीरे धीरे, बुढ़ापा दुखदायी होता। बस यूं ही ये संसार चलता जाता। तो आज से लगभग 5,000 वर्ष पहले की बात। सुबह का समय जितना आनंददायी होता, शाम का उतना कष्टकारक कभी होता। बचपन का जितना आनंद होता, बुढ़ापे का शायद उतना दुख होता। तो सतयुग का जैसा स्वभाव होता, कलयुग का उससे विपरीत होता। कलयुग आए ना तो सत्य नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरण जीवा वराका कटुवासिनः। तप सत्य दया व्रत सब पता नहीं कहां चले जाते हैं। अकल मारी जाती तो ज्ञानियों की। जो जितना समझदार होता, जो जितना अकलवान होता, उसकी मति बदल जाती। बड़े बड़े मतिवान लोग कि मंदा सुमंद मतयो
मंदभाग्याय पद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ताश्च परिग्रह। जो जितना पाखंड करे दुनिया उसको उतना बड़ा ज्ञानी बोलती है, विरक्त को पहचानती नहीं। सब अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म से च्युत हो जाते हैं। ब्राह्मण अपना कार्य छोड़ते, क्षत्रिय अपना कार्य छोड़ते, लाला लोग अपना कार्य छोड़ते। ये स्वभाव है कलयुग का। याद रखना, जिस खानदान का ये वर्णाश्रम धर्म बढ़िया चल रहा है ना, उस परिवार में अभी तक कलयुग का साया नहीं है। कलयुग आया, हाव भाव बिगड़ गए। आज से 5000 वर्ष पहले बड़े बड़े ज्ञानी कुमारक पर चलने लगे। तो जो भी दिव्य संत थे, हमारे बुजुर्ग लोग, हम संतों की संतान है, ऋषियों की औलाद है। बड़ा दुख हुआ हमको, जिन्होंने सूखे पत्ते चबा चबा करके ग्रंथ बनाए। कभी कुछ खाने को मिला कि ना मिला, अनवरत भजन करके ये इतिहास, ये पुराण, ये ग्रंथ सब हमें दिए। और आया कलयुग तो कौन माने ग्रंथों की बात, कौन बुजुर्गों का आदर करे। सब छूटने लगा धीरे धीरे। तो चिंता हुई ऋषियों को, और सब के सब चले गए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य वो पवित्र जगह है जहां ऋषि लोग और युगों में भी सत्संग किया करते, यज्ञ हवन पूजा पाठ किया करते। सब इकट्ठे हुए, फैसला कर लिया बड़े बड़े ज्ञानियों कि भृगुर वशिष्ठश्चैव नात्री भारद्वाज गौतमो पिपलादा उतथया गाति सुतो अथ रामो वा कणवादया मुने कि देव ऋषया राज ऋषया ब्रह्म ऋषयाश्च सर्वेषां भृगु वशिष्ठ चैव नात्री भारद्वाज गौतम पिप्लाद कण्व कश्यप काश्यप आंगिरा वत्स नारद आदि सब एकत्रित हुए। देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, सब मंडली इकट्ठी हो गई क्योंकि संकट आ गया। और सब इकट्ठे होकर विचार करने लगे, हम क्या करें, आने वाली पीढ़ियां धर्म कर्म से ना गिरे, कोई ऐसा उपाय। और संतों की मंडली में निर्णय हुआ, कलयुग आ गया है, अब अगर आने वाली पीढ़ियां धर्म कर्म में लगी रहे तो एक ही उपाय है, क्या कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते अब सत्संग रूपी गंगा है, भगवान की कथा है। कथा कर ली जाए तो ही बेड़ा पार होगा। बढ़िया पंक्तियां हैं। कथा करते करते लंबा समय हो गया, कुछ 4 महीने तो वही है। आप सबका सुने तो सुंदर पंक्तियां हर कथा में 2-4 बार में गुनगुनाता। वैसे हमारी रुचि तो कथा सुनाने में है। अभी बैठे बैठे बातचीत हो रही थी ना, कितने कथावाचक है। कभी आप ध्यान से सुनना, कोई कोई तो 7 दिनों तक 7 मंत्र भी भागवत के बोलता नहीं। कोई इधर उधर की काव चिड़िया की कथा लोग सुनाते हैं। भागवत ये तो महान ग्रंथ है, प्रत्यक्ष कृष्ण ही हो, प्रत्यक्ष कृष्ण है। एक एक मंत्र में भी इतना इसमें आकर्षण है, इतनी ताकत है ना, पूछो। जीवन बदल देता। सुखदेव जैसे निर्गुण निराकार के उपासक की समाधि तोड़ देता। कथा में आएगा, हम सुनेंगे।
सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। तो ऋषियों की मंडली में यह निर्णय हो गया कि सत्संग किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए कि आने वाली पीढ़ियां धर्म कर्म करेंगे। पर फैसला वहां अटक गया, कथा तो सुनी जाए पर कथा सुनाए कौन? बड़े बड़े विद्वान हैं, कथा सुनाने को कोई राजी नहीं हुआ। तब वही थी भगवान की कृपा, और कहीं तीर्थ यात्रा करते करते सूत जी आए, भगवान वेद व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य। सूत जी बना रहे, सूत जी से ऋषियों ने कि अपनी समस्या गई, बैठे बैठे ने विचारण में ऐसी कथा है। सूत जी ने भी वही उपाय बताया कि अगर कलिकाल के पापों को धोना है और आने वाली पीढ़ियों को धर्म कर्म में लगाना, तो करो भगवान की कथा। निर्णय हुआ कि आप सुनाओ कथा। सूत जी लगे कथा सुनाने, उससे पहले ही अभी शुरू ही करते ना, तब तक आगे की पंक्ति में जो संत लोग बैठे, सौनक आदि बने, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने सोचा जिस पर हो गुरु जी की कृपा। और एक बात हमेशा याद रखो, कथा कोई जबरदस्ती सीखी सिखाई बात नहीं। कथा कोई रट रट करके पढ़कर बोलने वाला तत्व नहीं है, वो तो कहानी है। कथा क्या? जिसको सुनने से हर एक जगह से ध्यान हट जाए, एक ही जगह लगे, वो कथा। कभी अनुभव करना, कभी कथा हो तो अनुभव करना, क्या ध्यान लगता है कि नहीं। कभी कभी 3-4 घंटे को तो इधर उधर का ध्यान ही नहीं हट जाता। कोई पीड़ा होती हो सो चली जाती, कोई तकलीफ हो सो चली जाती, पता ही नहीं लगता। उसको बोलते कथा। जिंदगी की हर एक व्यथा को मिटाने की ताकत जिसमें होती, बस वही कथा है। बोली नारायण भगवान की जय। कथा वो जो व्यथा मिटा दे। और कथा भी लगन है। अब कथा कब तक चले ये भरोसा नहीं। कथा को समय में बांध दो ना, तो फिर हम जैसे लोग कथा नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाती। समेटते कौन है, कोशिश करते हैं, फिर भी 5, 10, 15 मिनट ऐसे कहीं हो जाए तो आप शुभ समीक्षा करिएगा, क्योंकि अपने से हो जाता। कथा बंधती नहीं है, बंधन में पड़ जाए तो कहानी होती है। कथा तो लगन है। ऋषियों ने विचार किया कि इस पर है गुरु की कृपा, और अगर ये कथा सुनाना शुरू कर देगा तो क्या पता कि 2 महीने होंगे कि 2 वर्ष होंगे कि 5 वर्ष होंगे। ऋषियों ने ना इस कथा के लालच में, कथा की लगन में 10-10 हजार वर्षों तक ऐसे यज्ञ किए, ना कुछ खाना ना पीना, बस
कथा से ही ऊर्जा मिलती रहती, बैठे रहते, कैसा उनका जीवन रहता होगा। कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह नहीं, हर एक व्यथा मिट जाती है। पर ऋषियों ने विचार किया कि अब आ गया कलयुग और सूत जी सुनाने लग जाएगा तो हटेगा ही नहीं, यहाँ कलयुग है, कब बिगड़ आ जाए, इसीलिए सुनाना शुरू करता ना। जब तक बस इतना बोल ही रहे थे, गुरु चरण कमल पियो नमः, तब तक ऋषि लोग खड़े हो गए। 5-7 ने कहा सूत जी प्रार्थना है आपसे। क्या? बोले कथा नहीं सुनना। सूत जी ने कहा तो फिर क्या सुनना? व्यथा तो कथा से मिटेगी, आने वाली पीढ़ियों का सुधार तो भगवान की कथा से होगा। कथा नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि कलयुग है, विघ्न का डर रहता। और जो सतयुग के लोग होते हजारों वर्षों तक बिना खान पान के रह जाते, कलयुग के वैसे थोड़ी होते, तो नहीं बैठ सकते। इसीलिए कथा नहीं सुनना। तो बोले फिर क्या सुनना? तो ऋषि लोग तो विद्वान थे, उस मंडली में ऐसा कोई नहीं था जो भगवान की कथा नहीं जानता। तो ऋषियों ने प्रार्थना की कथा नहीं सुनना। तो क्या? बोले कथा सारम अख्यातम मम कर्ण रसायनम। ऐसा विचित्र प्रश्न किया। सुननी तो कथा ही है और नहीं भी सुननी। नहीं सुनने का मतलब है कि सुनाता जा हटे, नहीं तो कलयुग है तो सार के रूप में सुनाओगे। कथा सारम अख्यातम, हमें सार सुनना है। और सार भी कैसा? सार ऐसा नहीं कि जल्दी हुआ, सार ऐसा कि थोड़े समय में भी हो जाए। और भाई मम कर्ण रसायन, ऐसा नहीं हो कि कान ही फट जाए, उससे कानों को रसायन हो जाए, सुनने को अच्छा लगेगा। नहीं तो कई जगह सुनते ना, हम लोग सुनते होंगे, फिर धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी को यही आदत पड़ जाएगी कि कथा का मतलब होता क्या। कथा के आजकल बहुत मतलब होते हैं। आदत पड़ जाएगी कि खूब नाच गाना हो, घड़ी का कथा गणेश जी की हो, भजन काली माता का हो, खूब नाचो गाओ, 2-3 घंटे 2-4 चुटकुला सुनो, आगे आदत पड़ जाएगी आने वाली पीढ़ी को। इसका मतलब कथा नहीं। कथा तो जिंदगी के हर एक व्यथा मिटाने का साधन। और कथा मम कर्ण रसायन, कानों को जो अच्छी लगे, मधुर हो जो। मधुर कैसी? मधुर ऐसी हो कि जिसको नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं आई, कथा को चुपचाप आ जाए, चीख के ना हो ना, आराम मिले जिससे। कहने का मतलब कि जिसको गोली लेके भी नींद नहीं आती हो। कई लोग ऐसी कथा करते हैं कि उनको तो फिर घर जाके 2-4 दिन तक नींद नहीं आती। कभी आप निकलते हो बाहर, कथा सुनिए, इतना हल्ला गुल्ला होता कुछ। और कई जगह ऐसी कथा होती कि कभी आपको नींद आती ही नहीं हो तो वहां जाके पक्का आ जाती जरूर। इतना ध्यान लगता कुछ ही। माता जी को उठा लो, बोली नारायण भगवान की जय। हाँ, सावधान रहना, कुर्सी थोड़ा आगे कर लो माँ जी। अब रेलिंग का प्रबंध तो है, ये रेलिंग माँ जी को संभालेगी नहीं, तो सावधान आप रहे। हाँ, क्योंकि अपनी कथा वैसी है ना, इसीलिए कथा सारम अख्यातम। कथा नहीं सुनना, सार सुनाओ। तो 2-4 ऋषियों ने कहा सुनो, सार में भी क्या पता कितने साल निकाल देगा। तो हमारे सुनो सूत जी, हमारे कुछ प्रश्न है, बस इनका जवाब दे दो। ऋषि लोग विद्वान थे, उन्होंने सोचा यही प्रश्न पूछेंगे तो कथा होगी। हमारे कुछ प्रश्न है। और ऋषियों ने 6 प्रश्न रखे सूत जी के आगे।
6 प्रश्न क्या क्या। सूत जी हमारे कुछ प्रश्न है, बोले बोलो। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि इस कलयुग में मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। ये पहला प्रश्न था। इस कलयुग में मनुष्य मात्र का, हरेक मनुष्य का, हरेक जीव का नहीं, मनुष्य का, मनुष्य जाति का परम धर्म क्या है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि बड़ी विडंबना है, कलयुग आते ही कितने धर्म खड़े हो जाते हैं। कोई कहता देवी जी बड़ी है, कोई कहता ब्रह्मा जी बड़ा है, कोई कहता शंकर जी, कोई कहता विष्णु जी, कोई कहता, कोई किसी को बड़ा मानता, कोई किसी को छोटा। और इस छीना झपटी में कितने लोग तो धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो सूत जी हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि माना किसको जाए, छोड़ा किसको जाए। आखिर असल में मूल कौन है, बस ये बताओ, हमें और कुछ नहीं सुनना। किसकी पूजा की जाए, किसका मन है, किसमें मन लगाया जाए। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बड़े छोटे का चक्कर भुला करके हमारे को बताओ कि असल में मूल क्या है और कहां से ये सब तत्व प्रारंभ होता है। किसको मानना चाहिए और किसको त्यागना चाहिए। बड़ा कौन, छोटा कौन, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान, ये तीसरा प्रश्न बड़ा भारी महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने पूछा कि वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, भगवान का जन्म नहीं होता। सूत जी वेद कहता है कि भगवान का तो जन्म ही नहीं है। जब जन्म ही नहीं है तो क्यों मनाते रामनवमी, क्यों मनाते कृष्ण जन्माष्टमी, क्यों मनाते महाशिवरात्रि, क्यों हम दुर्गाष्टमी मनाते। तो कभी वो दुर्गा जी बन जाती है, कभी वो भगवान कृष्ण, कभी राम जी, कभी शंकर जी होके प्रकट होते, महाशिवरात्रि मनाते भक्त लोग। तो जब जन्म ही नहीं है भगवान का, वेद कहता वेद भगवान है, तो सूत जी जरा ये स्पष्ट करके कह दो कि अजन्मा का जन्म क्यों है। ये तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा ही प्रश्न है, अजन्मा का जन्म क्यों। वेद कहता भगवान को अनामी, अनामी का मतलब उसका नाम नहीं है। जो नाम नहीं है तो लोग क्यों फिरते रहते हैं। कोई हर हर महादेव, कोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले ये नाम संकीर्तन है, उसका तो नाम ही नहीं है, तो फिर ये नाम क्यों, अनामी का नाम क्यों। ऐसा प्रश्न किया, छोटा प्रश्न नहीं है। अजन्मा का जन्म क्यों, अनामी का नाम क्यों। और भगवान वेद कहता है कि परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो निराकार है। बोले नारायण भगवान की जय। और ये हमेशा याद रखना, भगवान सर्वथा निराकार है, कण कण में रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं, वो निराकार है, निर्गुण है। तो फिर निराकार का आकार क्यों हो जाता, मोर मुकुट बांसुरी वाला क्यों बनता है, छत्र त्रिशूल डमरू वाला क्यों बनता है। ये बताओ ना हमारे को। अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों, और निराकार का आकार क्यों। ये सब क्या लीला है। तो जिनका आकार है क्या वो भगवान नहीं है, ऐसा मतलब था। भगवान सर्वथा निराकार है, वेद कहता। पर पक्की बात गांठ में बांध लेना, भगवान निराकार है और हम सगुण साकार होके उसको मना सकते, भजन कर सकते। सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमारा कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमेशा याद रखो। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान है अजन्मा, फिर उसका जन्म क्यों। भगवान है अनामी, उसका नाम क्यों। भगवान है निराकार, उसका आकार। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ऋषियों ने पूछा। और सूत जी से कहा हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान
अवतार लेते हैं तो भगवान के समय समय पर कब कब कैसे कैसे अवतार होते, जरा भगवान के अवतारों की चर्चा करो। इतने में पांचवा प्रश्न कर दिया कि पांचवा प्रश्न हमारा पहला ही है, ये ध्यान रखना। पहला क्या कि कथा सारम अज्ञातम। ऐसा मत समझना कि प्रश्न 5 हो गए और आप इतना बढ़ा चढ़ा करके ना, जो कुछ भी कहना जरा शॉर्टकट, ताकि कलयुग है भाई, लोग बैठ सके और कोई विघ्न ना आए। तो कथा सारम अज्ञातम मम कर्ण रसायनम। और हमारा छठा प्रश्न ये है कि धर्म के बिना तो संसार हो नहीं सकता। क्या भगवान अवतार लेते तभी धर्म होता, या भगवान जब चले जाते अवतार लीला समेट करके, जैसे भगवान कृष्ण चले गए कलयुग आ गया तो धर्मम कं शरणं गता, फिर धर्म कहाँ रहता है? ये हमारे 6 सवाल है, जरा बस इनका उत्तर दे दो। सूत जी प्रेम से सुनते गए इनके प्रश्न और फिर उत्तर में एक ही बात कह दी, ऋषियों मैं समझ गया आप सबकी बात। सुनो, गुरु महाराज की कृपा से आप सबके सब प्रश्नों का हमारे पास एक ही जवाब है। बोले क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्जदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। सब बातों का एक ही जवाब है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो हमने अपने गुरु जी से सुना है। ऋषियों ने कहा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। बोले ना ना ना, कि सप्ताह श्रवणे नहीं सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिनों तक सुनो और मुक्त हो जाओ। ऋषियों को ये बात बहुत अच्छी लगी और ऋषि लोगों ने संकल्प लिया जी 7 दिनों तक बैठ गए नैमिषारण्य में। उसी कथा को लेकर हम आप आज से 7 दिवस पर्यंत यहाँ बैठे। ऋषि लोग बैठे और सूत जी ने अपने गुरु जी भगवान वेद व्यास जी को वंदना की, जिनकी कृपा से ये सब हो रहा। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान की ये नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पत्र नेत्रा येन तोया भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। वेदव्यास जी को वंदना की और सुनाना प्रारंभ किया। पहले महात्म की चर्चा है, पहले भी हम कई बार की है चर्चा। महात्म का मतलब है जानकारी। भागवत क्यों कराई जाती, इसके करने से क्या फल मिलता है, विधि क्या है, आज तक पहले किस किस ने भागवत को सुनकर के अपना जीवन सुधार लिया। इन सब बातों का विवेचन जिसमें हो उसको महात्म बोलते हैं। महात्म। और मैं मानता हूं कि भगवत चरणानुरागी जो जीव हैं, जिनका भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, परोपकार में, धर्म में रुचि है, सो तो उनको महात्म की इतनी विशेष बढ़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं। फिर भी विधि है तो संक्षेप में भगवान का महात्म इसलिए श्रीमद् भागवत का क्यों करी जाती कथा? बोले सब व्यथाओं को मिटाने के लिए कथा करी जाती। सूत जी ने कहा ऋषियों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब की प्राप्ति के लिए जरूरत है कलयुग में भागवत की। क्योंकि भक्ति के बिना भजन नहीं, सत्संग नहीं, और फिर सत्संग के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग नहीं, और वैराग जब तक हुआ नहीं तब तक आवागमन का ये चक्कर छूटता नहीं। वैराग्यात जायते परमं पदम, वैराग्य से परम पद मिलता।
पर भक्ति कौन करे कलयुग में। तो इन तीनों को देने वाली भागवत की कथा है। सूत जी ने कहा ऋषियों सुनो, एक बार नारद जी आए थे, घूमते घूमते संक्षेप में महात्मा की कथा तो बताते। आज थोड़ा समय ले लेंगे, 10-15 मिनट ले लेंगे, बंद कर दें। मैं करने ही लग गया था, लाला जी का परिवार तब तक आया कि नहीं। आप दो लाला जी ने देखा, उन्होंने देख लिया, वो हंस रहे दूसरे लाला जी, तो मैं बंद करने लग गया था। अब थोड़ा मैं मातम सुना दूंगी, वो बहन जी भी सुन ले। खैर कल से तो हमारे 2 से 5 बजे की था। कल से हमारे यहाँ 2 से 5 बजे तक गाई जाती है भगवान की कथा। प्रातः काल 6 बजे भगवान की मंगल आरती होगी, 6 बजे, ठीक है, 6 बजे भगवान की मंगल आरती, और सायंकाल में यथा समय यथा योग्य भजन कीर्तन आरती आदि की व्यवस्था रहेगी। सो तो सर्वविदित है, अपना स्वभाव नहीं बदलता। और खास करके मैं तो कह ही रहा था, अभी शिवरात्रि पर हमारे को 22 वर्ष कथा करते करते 23वां लग गया, स्वभाव नहीं बदला। और भगवान से मैं प्रार्थना भी करता कि ऐसे ही चला रहे, जब तक चले तब तक ठीक रहेगा, बदलेगा तो बिगाड़ा है। नित्य है भगवान की कथा, शाश्वत है, कथा थोड़ी बदल सकती। सो 2 से 5 बजे तक नित्य भक्ति गाई जाएगी भगवान की कथा। श्री सूत जी ऋषियों से कहा, एक समय नारद जी आए घूमते घूमते, कलयुग आ गया था, कोई धर्म कर्म की बात नहीं मानता, कोई सत्य नहीं, तप नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। जगह जगह घूमे नारद जी, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। और एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में शांति भगवान के भजन के अलावा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। कहीं भी जाओ आलीशान जीवन जियो, भौतिक बात के इस जीवन में 2-4 घड़ी की शांति मिल सकती, बड़े बड़े साधनों से भी, उसके बाद फिर वही बिगाड़ा। तो शाश्वत शांति भगवान के भजन में। नारद जी जगह जगह घूमे, समझ में ही नहीं आता, कहीं भी मन नहीं लगता भगवान के भजन में, जगह जगह फिरे। सोचा कहीं आनंद आता नहीं, चलो वृंदावन। और नारद जी वृंदावन चले गए। भाई वृंदावन गए तो वहां भी मन लगता नहीं। नारद जी ने सोचा चलो जमुना के किनारे, भगवान की लीलाएं जहां हुई है। और वहीं पर नारद जी ने एक घटना देखी, एक युवती है, खिन्न चित्त होकर आंसू आ रही है, गोद में लेटे 2 बूढ़े, झुर्रियां पड़ गई है, मरण शरण है। कंठे गुरगुरायते, कंठ में गुरगुर शब्द हो रहा। सो नारद जी को चिंता लगी, कौन होंगे ये बूढ़े, कौन होंगे। इसके दादा परदादा पास में गए, बोले कौसी तो माँ देवी थी। नारद जी ने कहा देवी कौन है आप, ये बूढ़े कौन है। तो रोते रोते कहने लगी नारद जी ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा पूरा जमाना तो झूठ बोल रहा, तू तो देवी है और तू भी झूठ कह रही। ऐसा कभी हो सकता कि माँ जवान बेटे बूढ़े। रोते रोते कहने लगी मैं सच कह रही नारद जी। नारद जी ने कहा ये क्या घटना है, पागल हो जाऊंगा, पूरी दुनिया में कहीं भी आनंद नहीं आता, कहीं नारायण के नाम में मन लगता नहीं, और यहाँ तो उल्टी घटना देख रहे। रोते रोते कहने लगी मैं झूठ नहीं बोल रही, कलयुग आ गया है। और नारद जी अहम भगति रीति क्या था, इमे में तनयो मतो, कि ज्ञान वैराग्य न मानो, काल जोगे नजर जरो। नारद जी
मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भक्ति हूं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय के चक्कर में ना ये सब बूढ़े हो गए। पहले मैं भी बूढ़ी हो गई जब कलयुग आया, दुनिया में जगह जगह घूमी, पर वृंदावन संजोगात, वृंदावन में आई मैं तो हो गई जवान, बेटे रह गए बूढ़े। अब कहीं और जगह जाऊं तो डर लगता है कि मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। तो कहां जाए? नारद जी आप तो भगवान के अवतार हैं, करो कुछ ऐसी कृपा कि मेरे दोनों बेटे ठीक हो जाएं। और नारद जी ने लिया जी वेद का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। हेमा रुद्राय तपसे कप्रदिने चयद्वैराय प्रभरामहे मति। वेद का पाठ सुनाया, टस से मसना हुए ज्ञान में। फिर वेदांत की चर्चा की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेदांत की कथा सुनाई तो भी ना हिले, घंटी बजाई, शंख ध्वनि की, खूब भगवान के नामों का उच्चारण किया। और फिर तो गीता जी का पाठ सुनाया ज्ञान वैराग्य के कान में, जरा नहीं हिले भाई। नारद जी को लगी चिंता, ये तो बेइज्जती होगी। नारद जी ने सोचा पहचान भी गई मेरे को, जगह जगह कहेगी नारद भी मेरे पुत्रों को ठीक नहीं कर पाया। तो फिर क्या किया नारद जी ने? धीरे 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 वहां से खिसके और चले गए जमुना के किनारे किनारे। चिंता में पड़ गया, अब क्या होगा, कैसे उठेंगे ज्ञान वैराग्य। तब हुई आकाशवाणी, नारद जी कलयुग है, जब तक कोई संत जीवन में नहीं आएगा तब तक इनका उद्धार होगा नहीं। ज्ञान वैराग्य तभी जागृत होंगे जब किसी महापुरुष की शरण करोगे। अब संत कहाँ मिले? नारद जी को और चिंता होगी, क्योंकि नारद जी क्या जानते नहीं कि संत कहाँ होते। नारद जी ने सोचा संत कहाँ मिले, विचार किया तो सीधे आ गए हरिद्वार में वृंदावन से, और हरिद्वार से भी बद्रीनाथ का मार्ग लिया जी, सीधे सीधे हिमालय पर्वत में कोई संत मिलेगा। ऐसे भाव लेकर नारद जी जा रहे थे तो सनकादि मुनि मिल गए बद्रीनाथ से नीचे ही उतराई में। नारद जी जा रहे, रास्ते में संजोग हो गए। नारद जी ने कहा बड़े भाग, आप तो किसी को दिखते भी नहीं, 4 रूपों में रहते, 4 साल के ही रहते सदा। भगवान के अवतार है, पहले अवतार सनकादि मुनि। नारद जी ने हाथ जोड़े, चरण वंदना की। क्या हो भाग्यस्य जोगेन दर्शनम भवतो मीह। बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हुआ। पूरी घटना सुनाई जो वृंदावन में देखी थी, और मुस्कुराए सनकादि मुनि। सनकादि मुनियों ने कहा नारद जी ये कलयुग है, ज्ञान वैराग्य की चेतना के लिए ना श्रीमद् भागवत का पाठ करो। और नारद जी को आया क्रोध। नारद जी ने कहा हमारे वेद का अपमान कर दिया। ठीक वैसे ही ना, जब एक जानकार दूसरे जानकार के पास जाए तो 20 सवाल खड़े कर देता। जैसे कोई एक बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, अब आम आदमी हम आप जैसा जाए तो जाएगा, जो भी पुड़िया देखा खाएगा, ठीक भी हो जाए, ना भी ठीक हो तो भी कोई चिंता नहीं। पर अब एक डॉक्टर बीमार हो जाए, सो जाए दूसरे के पास, वो तो दवा थोड़ी खाएगा पहले, चाहे गले के पास बनी होगी, इतना बीमार होगा तो भी 20 सवाल करेगा। बोलेगा ये दवा तो ऐसी नहीं होती, ये ऐसी है, ये वैसी है। अब नारद जी भी जानकार है। सनकादि मुनियों ने कहा भागवत का पाठ कराओ, ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे। नारद जी ने कहा मेरे वेद का तिरस्कार कर रहे हो, हमने वेद का पाठ सुनाया, तेरा भागवत मेरे वेद से बड़ा हो गया। वेदांत का पाठ सुनाया, 108 वेदांत है हमारे, भगवान के तुल्य है, उनसे भी बड़ा है तेरा पाठ। मेरे को तो बात समझ में नहीं आती। तब सनकादि मुनियों ने नारद जी को समझाया कि दिमाग थोड़ा ठंडा करो नारद जी, हम वेद की निंदा नहीं कर रहे, वेद तो मूल है, भगवान का स्वरूप है, और यहाँ पर सब रोगी ही रोगी है। कलयुग है ना,
कहते एक बाबा जी ये सब रोगियों की महफिल है। सब रोगी है और रोगी को रस की जरूरत होती है। अब रोगी कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता। जैसे किसी को कह दे कि आम का रस पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। अब वेद है मूल, समझाया मूल के बिना ना फूल हो सकते, ना फल हो सकते, ना रस हो सकता। पर जिसको रस की जरूरत हो तो मूल में चबाओ तो रस निकल सकता क्या? मूल से नहीं निकल सकता। मूल से भी नहीं, शाखा से भी नहीं, पत्ते से भी नहीं, फूल से भी नहीं, और फल अगर कच्चा रह जाए तो उससे भी नहीं। रस तो पके हुए फल से ही निकलेगा। और नारद जी सब वेदों का, शास्त्रों का, सब ग्रंथों का, इतिहास का सार है फल के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण। तो फल के रूप में, और फल भी छोटा नहीं है, कच्चा नहीं है तो फल सब शास्त्रों का श्रीमद् भागवत। पर गंगा जी के किनारे जब उसमें सुखदेव का मुंह लगा, सुख तोते को बोलते, अब जिसमें तोते का मुंह लग जाए वो फल मीठा ही होता। पहले भी मैं आपको सुनाया, ये पक्का है। तो सुखदेव के मुख से निकली है जो भगवती गंगा रस रूप होकर के, उसी के प्रभाव से जागेंगे ज्ञान वैराग्य। ऐसे समझाया। तो नारद जी को बात थोड़ी जची। फिर नारद जी ने और आड़ियल स्वभाव किया। नारद जी ने कहा सनकादि मुनियों से, तो चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, ज्ञान वैराग्य बेचारे पड़े हैं, उनको ठीक कर दो, भागवत की कथा सुनो। सनकादि मुनियों ने कहा देखो उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए। कैसी उल्टी गंगा? कि जरूरत है ज्ञान वैराग्य को जगाने की आप लोगों को, और हमें कह रहे चलो वृंदावन, उनको सुनाओ, जगा दो। हाँ, संत की मर्जी कभी आए तो द्वार द्वार जाकर के अलख जगाता। अलख का मतलब जानते हो? अलख का मतलब है कि जो दिखाई नहीं देता वो कण कण में विद्यमान है, उसका करो भजन, उसका करो स्मरण। तभी तो संत लोग द्वार द्वार आकर के कहते अलख। अलख, अलख का मतलब जो दिखता नहीं है पर है कण कण में। बोली नारायण भगवान की जय। ये कभी ये उनकी रुचि है, उनका आनंद है कि वो द्वार द्वार जाके अलख जगाए भगवान के नाम का। पर उनको जबरदस्ती ले जाए कि चलो किसी के पास, उनको जागृत करो, तो उल्टी गंगा है। संतों ने काम नहीं चलेंगे। पर दयालु स्वभाव है तो सनकादि मुनियों ने कहा सुनो, तो ज्ञान वैराग्य से कहो कि कुछ तो चलो ना, कुछ हम चले। और ध्यान से सुनना, हरिद्वार से जितनी दूरी बद्रीनाथ की है उतनी ही, बस बराबर बराबर, थोड़ा बहुत फर्क हो, जितनी दूरी है हरिद्वार से बद्रीनाथ की उतनी ही है वृंदावन की। सनकादि मुनियों ने कहा कुछ ज्ञान वैराग्य चलेंगे, कुछ हम चलेंगे, और जहां रास्ते में होगा टकरान वही सुनेंगे भागवत की कथा। ज्ञान वैराग्य वृंदावन से जाने को हुए, और बद्रीनाथ से सनकादि मुनि तो गंगा जी के तट पर नारद जी ने भव्य आयोजन किया श्रीमद् भागवत का। गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकम, आनंद घाट है हरिद्वार में, वहीं पर ये कथा लाई गई। 7 दिनों तक कथा जब हुई तो बड़े आनंद की बात हुई। सूत जी कहते ऋषियों, उसी समय सब ऋषि लोग बैठे थे, सब देवी देवता दृश्य रूप से, महाकुंभ का जैसा वातावरण, और श्रीमद् भागवत की हुई पूर्णाहुति। उसी समय हरिद्वार में नाचते नाचते पहुंचे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। माँ बेटा नृत्य करते करते आए और एक ही संदेश दे रहे थे, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सुखी हो जाता है। और मूल है श्रीमद् भागवत का भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बस यही महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवेति। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवान की जय। प्रसन्न हो गई भक्ति ज्ञान जवान वैराग्य चेतन हो गया। बस नारद जी बड़े भारी खुशी हुई। सनकादि मुनि तो अपनी यात्रा में चले गए और जो जो देवी देवता जहाँ से आया सब चला गया। ज्ञान ज्ञानियों के हृदय में, वैराग्य वैरागियों के पास और भक्ति चली गई भक्तों के हृदय। नारद जी भी खुश हुए आगे की यात्रा करें। तो ऋषियों भक्ति ज्ञान वैराग्य देने वाला है श्रीमद् भागवत। और सुनो, भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, यस्या श्रवण मात्रेण पापिनामपि मुक्ति भाग। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी नहीं मिलती और सुनने मात्र से महापापियों का भी मुक्ति कर देती, महापापियों का कल्याण कर देती। फिर इतना तो कह ही दिया। ऋषियों ने पूछा कैसे, तो फिर कथा सुनानी पड़ी। धंधोकारी की कथा सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर होता, सब वर्णों के लोग रहते। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, धर्म कर्म का ज्ञाता, कर्मकांड पूजा पाठ आदि करके अपनी जीविका चलाता, धनवान भी था और सब पदार्थ थे, पर औलाद नहीं थी, इससे दुखी रहता। पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम था वैसे गुण थे। सो जीवन ढलने लग गया तो एक दिन झगड़ा हुआ घर में। धुंधली ने कहा तेरे कारण मेरा भी जीवन नष्ट हो गया, कहीं और जगह ब्याही होती, आज तक बाल बच्चे होते, पोते होते, हमारा भी जीवन बर्बाद कर दिया, भागा कहीं का। दुखी हुआ आत्मदेव मरने को चला गया था। जंगल में गया, कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, तालाब था, हाथ मुंह धोया, चिता बनाई, मरने लगा ही था, जलने लगा। भगवान की माया, पीछे से बाबा जी आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। कहा तो ब्राह्मण होकर के मरना चाह रहा, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। ये मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली, पता नहीं कितने चक्कर काट काट करके मिलती। ये भजन साधन के लिए है, भजन करो और किसी जोनी में चले गए, खूब खाओ पियो आनंद करो, घूमो फिरो, बाल बच्चा पैदा करो, पर भजन नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली बन गए तो राम राम नहीं बोल सकते और सारा आनंद है। पर मनुष्य जन्म में यही तो विशेषता है भजन की। क्या पता कैसे मिलता। फिर जो इस देह का भी नहीं हुआ, आत्मघाती है जो, आत्म हत्यारा है जो, उसका ना यहाँ ठिकाना है ना वहां ठिकाना है, ना इधर का होता ना उधर का होता। ब्रह्मचारी ने कहा तो ज्ञाता है और सुन, फिर मरने जा रहा। बोले मैं मर जाना चाहता। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनम चनपत्यस्यता धिक कुलम संततिम विना किमितो जीवितेन में। फिर लगा अपना दुखड़ा रोने। बहुत सुंदर लिखा है भागवत में कि पाल्यते यो मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् मदक्रियं ज्ञातं फलं तच्च शीघ्रं विनश्यति। मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्या करूंगा जी करके? महल चौबारा चाहे कितना बड़ा हो, जिस आंगन में बालक की किलकारी ना हो तो महल किस काम का है। धन दौलत कितनी हो, जिसको खाने वाले बाल बच्चे ही ना हो
तो वो धन किस काम का? कितना आपका वैभव हो, पर आगे कोई प्रजा नहीं, आने वाली पीढ़ी नहीं, तो फिर किस काम का? मैं मर जाना चाहता हूं। मेरे घर में तो मैं फल भी लाऊं ना, वो भी सड़ जाता, उसको खाने वाला तो कोई है ही नहीं, हम दो ही हैं घर में। पर मेरे भाग फूटे हुए हैं महाराज। आज तक जो गाय भी लाया ना घर में, उसने दोबारा कभी हटके बछड़ा नहीं दिया। पाल लेते ही हो भया देनु, मेरे द्वारा जो गाय भी पाली गई ना आज तक, बंध्या सा सर्वथा भवे, तो वो सजा को मांझ हो गई दोबारा, उसने कभी बछड़ा नहीं दिया। आंगन में फल फूल के पौधे लगाता, ना कभी फूल आए ना फल लगे गए। मेरे जैसा कर्महीन कौन हो सकता? इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता। तो बाबा जी ने कहा मर जाना हर एक समस्या का समाधान थोड़े, भजन कर। मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। सब तो कहते हैं मरना, मर तो जाना है ही है, पर असल में तो वो मरे हैं जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने भजन किया, परमात्मा की शरण गया, मनुष्य जन्म लेकर के इस लक्ष्य को पा गया। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस राज को जो जान गया वो वास्तव में अमर है, कभी मरा हुआ नहीं। चल मेरे साथ भजन कर, पर मन ही नहीं था। तो ब्राह्मण ने तो अंदर से कह दी सच्ची बात, बाबा जी हम नहीं चलना चाहते आपके साथ, चलेंगे तो घर बार की याद आएगी। वो वैराग कैसा, वैराग्य तो अंदर से होता। तीन प्रकार का वैराग्य कहा भागवत में, एक मरकट वैराग, एक शमशान वैराग और एक सच्चा वैराग। मरकट वैराग कैसा? मरकट वैराग ऐसा कि अगर कहीं समय पर चाय नहीं मिली ना, तो सब कुछ फोड़ करके चला, दो कपड़े भर लिए बैग में और चलते चलते छोटे पोता को कहा कि मैं अब ऐसे घर में कभी नहीं आऊंगा, कह देना अपने माता पिता को कभी नहीं आऊंगा। गया और चला गया, थोड़ी देर को घूम घाम के सड़क में दोबारा 3 घंटे बाद आ गया। फिर बाहर बैठ कर कहने आना तो था नहीं, और छोटे मुन्ने की याद आ गई तो आ गया। उसको बोलते मरकट वैराग। कभी वैराग आ जाए, कभी वो फिर से पास में फंस जाए, वो था मरकट वैराग। दूसरा होता शमशान वैराग। किसी की मरकत में जब हम जाते हैं, किसी की शव यात्रा में जाते हैं, शमशान में बैठे बैठे लोग पूछो ही नहीं, बस एकदम सोच लेते कल से तो 11 माला शुरू कर ली, तड़के में उठ के खूब भजन करेंगे, पानी भी तभी पिएंगे, गोविंद नाम की 11 माला पहले पढ़ेंगे। क्योंकि देखो कितना बड़ा कारोबारी था बेचारा, कल हम घूमने को तो इकट्ठे ही गए थे, आज चला गया बेचारा। शमशान में बैठे लोग ऐसी बात करते। और घर पहुंचने तो पहले घर में आकर के कहते कि नहाना नहाना बाद में देखेंगे, पहले जरा कड़कदार मसाले वाली चाय बनेगी, उसके बाद नहाते। कहाँ चली गई विधि, कहाँ चला गया सब कुछ? जब तक शमशान, उसको बोलते शमशान वैराग। और सच्चा वैराग तो अंदर से होता है कि सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया सो डूबे मझधार। अंदर से वैराग रहो संसार में। जैसे कमल का पत्ता होता है, कीचड़ में रहता, उस पर पानी नहीं टिकता, निर्लेप कोई
लेस मात्र भी जिसको मोह नहीं, निर्मोह रहना संसार में रहते हुए भी परमात्मा का ध्यान जिसको सदा बना रहता है वही तो सच्चा वैराग्य है। मैं नहीं चलूंगा आपके साथ क्योंकि घर बार छोड़ के वैराग्य थोड़ी होगा। बाबा जी को भी दया ही, बाबा जी ने झोली से फल निकाला, ब्राह्मण को दे दिया, जा अपनी घरवाली को खिला देना। बस ध्यान रखना, जब ये फल खा ले तो सत्य शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम, सच ही बोले, जीव पर दया करे, नित्य प्रति दान पुण्य करे और हो जाए तो एक ही समय भोजन करे। ब्राह्मण को तो कंपन हो गया, ये तो एक भी नहीं कर सकते हमारे घर में, ये जाके उपदेश करूंगा तो और झगड़ा होगा। पर फिर भी बाबा जी का चरण छुआ, चला, कांपता कांपता शाम को घर पहुंच गया। यहाँ पर धुंधली ने क्या किया, मरने को गया था ना तड़के में, अब नहीं आऊंगा वापस, तो धुंधली ने खूब अचार चटनी मुरब्बा पकौड़ा बनाया और शाम का हुआ समय, द्वार किया बंद तो खाने बैठ गई। तब बाहर से कोई खड़क गया था बच्चा, धुंधली ने देखा अंदर भी नहीं आने दिया, द्वार पर ही कहा मरने को गया था सवेरे, फिर वापस आ गया, मरा नहीं, जा। अंदर भी आने नहीं दिया, पर ब्राह्मण देवता ने कांपते कांपते फल दे दिया, ले ले, अब डरने की जरूरत नहीं, बाबा जी ने दिया। 4 बातों का त्याग रखना, सच बोलना, कभी अपवित्र मत रहना, सत्य शौचम दया दानम, दया का मतलब किसी जीव की हत्या मत करना, अर्थात कभी हम ऐसा काम न मांस आदि ना खाएं जिससे जीव हत्या करनी पड़े। दान पुण्य रोज करें और हो जाए तो एक ही समय भोजन करें। फल फेंका भाई, ब्राह्मण चला गया। धुंधली जब सोने लगती तो रोज चिंता में सोचती कि अगर फल खाऊंगी तो गर्भ आ जाएगा, मैं तो पीड़ा में ही मर जाऊंगी। दिन भर टहलती रहती इधर उधर आस पड़ोस में, और शाम को फिर सोने लगती तो फल देखती, फिर सोचती कि फल खाऊंगी तो गर्भ आ जाएगा और गर्भ में होगा बालक, खाने पीने में जरा मन नहीं लगेगा, कैसे खाएंगे पकवान, फिर भी फल नहीं खाती। कभी सोचती कि गांव में कहीं आग लग गई, लोग कहेंगे भागो 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 भागो, अपना अपना धन की गठड़ी लेके लोग भागेंगे, मेरे पर होगा बच्चा पेट में, भाग नहीं सकूंगी, इसलिए नहीं खाया गया। कभी कभी तो सोचती कि हमारे घर में बालक की रखवाली करने वाला तो कोई है नहीं, अब मेरे होगा बालक तो मेरा घर वाला अपनी बहन को बुलाएगा, कुछ हो जाए चाहे कुछ करना पड़े, पर उस उल्टा को धन नहीं लुटवाएंगे, इसीलिए नहीं खाती। कभी कभी रोज का नहीं, कमजोर होती गई तो स्वार्थी है संसार, ध्यान रखना। एक दिन छोटी बहन आई थी उसकी, सब जमाना कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, ये सुंदर पंक्ति है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। स्वार्थी जमाना है, जब जब जिसका काम पूरा होगा ना, बस वही छोड़ता जाएगा। भले चंगे हम हो तो कितने मित्र दोस्त हो जाते, कितने सगे संबंधी, और लगा क्या मरने वाला है कि गंगा जल भी पिला दिया, कोई पुड़िया खिला दी, पंचरत्न खिला दी, तो सब लोग धीरे धीरे से खत्म हो जाते, सब साथी संगी छूट जाते हैं, कोई रहता नहीं। और जब मर जाते तो पति पत्नी का संबंध कैसा होता, उसको भी लोग आंगन से आगे धड़े जाने देते, वहीं पर रोक लेते। बस वही जमाना है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक जमाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी,
हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अबे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अबे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी चलेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी है हक जमाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का। तो छोटी बहन आई। छोटी बहन ने कहा हमारे घर में पहले ही 5 बालक हैं, छठा पेट में है, और हम गरीब आदमी, आप धनवान, थोड़ा धन दे दो, मैं अपने घर वाले को मना लूंगा, और जैसे ही बच्चा होगा तेरे पास भेज देंगे। ना पीड़ा का झंझट, ना कोई गर्भ का, ना कोई व्रत, ना उपवास, सब छोड़ कर पक्का फैसला हो गया, कुछ धन दे दे। पूरा फैसला कर लिया। दूध कौन पिलाएगा? बोले मैं अपने घर वाले से कहना मेरी छोटी बहन का बच्चा उठ गया, ले आ दूध पिला दे देगी, पाल देगी। तो लोगों को कैसे बताएंगे मेरा है? बोले गर्भणी का नाटक कर, कपड़े की एक गठड़ी बांध ली पेट पर, जो बहन सिखा गई, और फल खिला दिया। गाय को टेस्टिंग हो जाएगी कि फल से कुछ होता, बाबा जी ने दिया। समय चलता गया भाई, गाय भी गर्भवती हो गई, और धुंधली ने भी नाटक किया, जगह जगह पेट पर कपड़े की गठड़ी बांध के। सब जगह हमारे तो बालक होगा, हम व्रत करते, पूजा पाठ करते, रोज के रोज नियम करते। सब लोग करने लगे इधर उधर चर्चा। देखो अब गाय के भी बछड़ा होगा, और भगवान की हुई लीला ऐसी, आंगन में जो फल फूल थे उन पर भी फूल आ गए, कोई फल लग गए। लोग कहने लगे भगवान की कृपा की बात ना पूछो, जब देता है तो छप्पर फाड़ के चारों तरफ से। समय चलता गया, बहन के हुआ बालक रातों रात पहुंचा दिया। धुंधली ने पेट की गठड़ी पहन की कपड़े के किनारे, बालक आ गया गोद में। आस पड़ोस में खबर फैला दी, बालक हो गया, बालक हो गया। सब तो लगे बधाई गाने, पर कुछ बुजुर्ग लोग थे गांव के, उन्होंने कहा उस ब्राह्मण को भी बुला गया, अब तो झगड़ा गया, औलाद हो गई। रातों रात संदेशा भेजा, कोई गए होंगे बोलने, तो फोन नहीं होता, तो गए संदेशा लेकर के और आए। सवेरे को आया आज आत्मदेव, और आत्मदेव ने कहा देखो कितना प्यारा बच्चा है धुंधली, अब तो हमारा झगड़ा ही गया, कितना प्यारा हमारा खानदान रह गया। सुनो मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम चैतन्य देव रखेंगे। धुंधली का बेशर्म कहीं का, शर्म नहीं आती। पेट में मैंने रखा, 9 महीने तक पीड़ा मैंने भुगती, और अब नाम हो तेरा। खबरदार जो इसकी बात की, नाम की बात की, मेरा पुत्र है, मैं धुंधली तो मेरा धुंधुकारी, बोली नारायण भगवान की जय। इसका नाम धुंधुकारी रखा। और 3 महीने के बाद गाय ने भी गाय के कान वाला एक मनुष्य बालक पैदा किया, उसका नाम गोकर्ण रखा।
कियत काले तु तनया जाता ताब बहु। दोनों बच्चे अब पढ़ने लगे, बड़े होने लगे। आत्मदेव के घर गाय से पैदा हुआ गोकर्ण भी और धुंधली का धुंधुकारी भी। समय चलता गया पर सूत जी कहते ऋषियों के गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधुकारी मांगल। गौकर्ण तो बड़ा भारी ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी बड़ा भारी दुष्ट हुआ है, छल कपट धोखाधड़ी करता। चिंता में बैठे थे आत्मदेव, तो गोकर्ण ने समझाया, बोले पिताजी चिंता काहे की, चिंता तो चिता के समान होती। जाओ जंगल में भजन करो, आप बूढ़े हो गए, क्या लेना देना कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता। यही बात जची थी आत्मदेव को। जंगल में चले गए, भजन करते करते अपना उद्धार कर लिया। और इधर धुंधुकारी अपनी मौज करने लगा। गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए, क्योंकि उनको क्या लेना देना भजन करना। अब रह गए धुंधली और धुंधुकारी। पिता का कमाया हुआ धन को लुटा लुटा करके आनंद लेते। वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी डकैती छल कपट धोखाधड़ी। लोग इसके डर से इनके आंगन से भी नहीं आते। बूढ़ी हो गई धुंधली तो एक दिन कहा कि ला पिताजी का छुपाया हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने कहा धन खत्म हो जाता है, सदा को थोड़ी रहता। अब खत्म हो गया तो फिर चूल्हे से उठाई थी जलती जलती लकड़ी भाई, उस लुकाठी से पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा के मारा। धुंधली को बहुत दुख हुआ। कुआं था एक गांव के किनारे, उसी में छलांग लगा के इसके प्राण निकल गए। धुंधुकारी बड़ा भारी दुष्ट हुआ, 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। धन खत्म होगा, वैश्याओं ने सोचा हम भी पकड़ी जाएंगी, ये चोरी करेगा हमारे लिए। इसीलिए रस्सियों से कस के आग के अंगारे डाल करके इसको बहुत बुरी बहुत मारा वैश्याओं ने, और इसको महा दुखदाई प्रेत जोनी प्राप्त हुई। अब लगा गांव के लोगों को डराने, कभी भिड़ा के रूप में भैंसा के रूप में दुखी हुए। सब इकट्ठे हुए और किसी विद्वान से सलाह लेकर गया श्राद्ध करने को गए धुंधुकारी का। सब गांव के लोग वहां मिल गया। गोकर्ण गया, श्राद्ध किया, अपने घर को देखने वापस आया। यहाँ धुंधुकारी फिर भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। धुंधुकारी ने पूरी रात भर चिल्ला चिल्ला के कहा, भैया मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। तड़के में गोकर्ण ने सूरज देव की आराधना की और सूरज देव से पूछा उपाय। तो सूर्य देव ने कहा कि ऐसे महापापी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा। उस आंगन में श्रीमद् भागवत की कथा करी। 7 दिन पूरे हुए। धुंधुकारी को जगह कहीं मिली नहीं बैठने को, प्रेत रूप था। हवा के रूप में मंडप बनाने को बांस आदि का जो एक डंडे लाते, वो डंडा पड़ा था अपने आप 7 गांठ वाला, बना के नहीं रखा, यूं ही पड़ा था। उसी के पूर्व में घुस गए। पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरी बड़ा चंपा हुआ सबको, क्या हो रहा, बड़ी आवाज होती। सूत जी कहते इसका भाव यह है कि हमारे जीवन में 7 ही गांठ होती। ममता ममता राग द्वेष आदि आदि, ये 7 गांठ होती। 7 गांठ जब तक खुलेगी नहीं, न अहंकार मिटेगा, न ममता मिटेगी, न मोह है, ये सब व्याधि है। ये 7 गांठें जब तक खुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, तब तक तो उद्धार होगा नहीं। 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ और धुंधुकारी विष्णु के पार्षद जैसा चतुर्भुज बन गया। भाई विमान आया, गोकर्ण धुंधुकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय। सूत जी ने कहा महापापी की भी मुक्ति कर देता भागवत। और फिर विधि विधान बताया, नियम बताया, पूजा की विधि बताई। सो सब तो यहाँ जैसे हम करते वैसे ही सब विधि, उसके बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। फिर नैमिषारण्य में बैठे बैठे सब हुए भगवान की शरण, क्योंकि शरण हुए बिना तो काम बनता नहीं है, शरण में पहले होना पड़ता। सूत जी ने सुनाया कि सब शरण हो जाओ, भगवान की शरण होंगे तो काम बनेगा। सब शरण हुए, हम भी भगवान की शरण हो जाएंगे। फिर सुनेंगे कल भागवत की कथा कि जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितर्तस्य आरथेष्वविज्ञाय स्वराट तेने ब्रह्महृदयादिकवः मोहजन्ति यत सूरजा तेजो वारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा
धावना स्वयं सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। कण कण में जो विद्यमान है, जब कुछ नहीं था तब भी वो था, सब कुछ है तो उसी की इच्छा से, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब जो रहेगा वही है पूर्ण परमात्मा, निराकार निर्गुण। और उसी का हम ध्यान करते, जो परम सत्य है उसी की शरण जाते, जो धर्म है सत्य है उसी की शरण। नारायण सत्य है, तभी तो बोलते सत्य नारायण। तो बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सब शरण हुए तो हम उन्हीं की शरण हो जाते जो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि, 3 बार हाथ उठा के भगवान की शरण हो जाओ। सत्यम परम धीमहि, और फिर सुनेंगे कल भगवान की कथाएं। तो सत्यम परम धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धावना स्वयं सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य उस नारायण की शरण है, ऋषि लोग शरण हुए, और यहाँ पर भी हम सब लोग भगवान की शरण होकर उसी कथा को सुनेंगे जो आज से 5000 वर्ष पहले तीर्थ धाम नैमिषारण्य में गाई गई, जो परीक्षित और सुखदेव का संवाद है। गंगा जी के किनारे रस रूप होकर के वह सुनने मात्र से कलयुग के सब पापों को धो डालता। आज की गाथा को यहीं पर विश्राम। सब सुखी रहे, निरोग रहे, और सब पर भगवान की कृपा रहे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती होगी, आरती के बाद भोग प्रसाद, और फिर सायंकाल। हाँ, सब लोग भंडारा लेकर जाइएगा, बिना भंडारे के कोई न जाए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सुन सुन तन मन सुध विसराऊं, सुनी सुनी तन मन सुध विसराऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो। एक छवि बलिहारी में जाऊं, एक छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भारद्वाज के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, हरि चरणों में शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि मनीषा। ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।